हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस वाला में। तो आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, जिसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी का क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय में मेरी। आई होप जो किताब जो शब्द है यहाँ पे, ये किताब शब्द से हर कोई परिचित होगा, भली भांति सब कोई जानते होंगे। और कब्र के बारे में भी जो है भली भांति सब लोग जानते ही होंगे। तो चलो उस पर जिक्र नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो मेन चीज़ें उस पर आते हैं। पुस्तकालय में मेरी, ये जो है बच्ची जो दिख रही है ये कौन है? मेरी है। इसका नाम जो है मेरी है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है मेरी है। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। जैसे ही घंटी बजी तो शिक्षक ने सभी छात्रों को क्या कहा कि अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रेक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। जैसा कि हम लोग भी जो है, हर पढ़ने वाला बच्चा लाइब्रेरी शब्द से, पुस्तकालय शब्द से परिचित होता है। और सबको जानता है कि जो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बहुत सी सारी जो होती है अलग अलग वैरायटी की, वो अलग अलग किस्म की किताब होती हैं, ठीक है। कुछ किताबें नॉवल की होती है, कुछ किताबें स्टोरी की होती है, यानी अलग अलग तरह की किताबें जो होती है पुस्तकालय में एक अलग अलग रेक में सजा के रखा जाता है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? तो सर बोलते हैं मेरी को कि क्या तुम्हें पता है मेरी, हमारे पास वेदों के भी एक क्या है? संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है। फिर जब मेरी को जब ऐसा बोला गया कि वेदों का भी एक संग्रह है, तो मेरी सोचने लगी कि वेद आखिर होता क्या है, ठीक है, वेद होता क्या है, चलो पता लगाते हैं। तो ये थी छोटी सी स्टोरी बॉक्स में मेरी के बारे में, जिससे कहानी जो है स्टार्ट होती है इस चैप्टर का। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1, ठीक है। इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 क्या है, ठीक है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया के जो प्राचीनतम सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, और शायद जो है तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो हैं 4 हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? उसका नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यानी टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, जिसका पहला नाम है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना जो है 3500 साल पहले हुई। कितने साल पहले? 3500 साल पहले रचना हुई है। किसका? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी ग्रंथ है, ठीक है, पुरानी वेद है ऋग्वेद। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि वेद कितने तरह के होते हैं। वेद जो होते हैं बेसिकली 4 तो होते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। पहला ऋग्वेद,
दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। तीसरा कौन है? यजुर्वेद। और चौथा वेद जो है वो है अथर्ववेद। ठीक है, चौथा वेद जो है वो है अथर्ववेद। इन चारों वेद में से सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जो 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और ऋग्वेद में जो है 1000 से भी ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया, जिसे सूक्त का नाम दिया गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, है ना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जो 3 देवता हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। ये 3 देवता हैं। ठीक है, कौन से हैं? 3 देवता कौन कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं? पहला जो है अग्नि, जिसका मतलब होता है क्या? आग। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग देता। दूसरा जो है इंद्र। दूसरा क्या है? इंद्र। और तीसरा जो है सोम। ठीक है, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, अग्नि जो है आग का देवता है। इंद्र युद्ध के देवता है। इंद्र जो है युद्ध के देवता है। और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम क्या है? सोम जो है यह एक पौधा है। क्या है? क्या है? सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास किस्म का पेय बनाया जाता है, पीने वाला। ठीक है, तो ये तो था प्रमुख 3 देवता, अग्नि, इंद्र और सोम। अब आगे बात कर लेते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता, जो अधिकांश सूक्त है, जो मैक्सिमम प्रार्थनाएं थी, जो सूक्त जिसका बोला गया है, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। और ज़्यादा सीखने और सिखाने वाले कौन थे? वो थे पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, और कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना है महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है, और आप जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उस संस्कृत से थोड़ी सी क्या है? भिन्न है, यानी अलग है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बॉक्स में दिया गया है छोटा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया, जिसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। और इस भाषा को एक परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो शुरुआती टाइम में उनमें बहुत से सारे शब्द एक जैसे थे, मिलता जुलता शब्द था। उदाहरण के लिए मातृ, जैसे संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली
जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है और तिब्बत में वर्मा परिवार की भाषाएं क्या होती है, बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। और झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में जो भाषाएं बोली जाती है वो उसका संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वो क्या की गई है, लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। यानी ऋग्वेद जो था सबसे जो पुरानी वेद है, जो 3500 साल पहले क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी। ऋग्वेद सब वेदों में से सबसे पुरानी वेद कौन है, ऋग्वेद, जिसकी उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। यानी उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता था और उसे सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और कई सालों बाद इसे लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ और ऋग्वेद का जो छापने का जो काम हुआ है वो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, 200 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना जो थी वो छपी हुई है, छपी। ठीक है, 200 साल पहले ही इसकी जो रचना है वो छपी है ऋग्वेद की। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास के बारे में जानकारियाँ रखते हैं, जो इतिहास का विद्वान होते हैं, वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार भी जो होते हैं, जिस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है, पुरातत्वविद जो होते हैं, वो पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं, अवशेष को ढूंढते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं और अनुमान लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से इतिहासकार भी जो होता है बहुत से सारे अतीत के बारे में यानी पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साक्ष्य के आधार पे अनुमान लगाते हैं, जो उन्हें खुदाई के दौरान यानी खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलते हैं या जो चीज़ें को अवशेष मिलते हैं उस पर उन लोग रिसर्च करता है पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन इतिहासकार जो होते हैं वो भौतिक अवशेषों यानी जो मिलता है उसके अलावा लिखित स्रोत जो होते हैं उसका भी उपयोग करते हैं चीज़ों को जानकारी इकट्ठी करने में। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त यानी सूक्त जो होते हैं प्रार्थनाएं वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। जो देवियों के रूप में जो पूजित 2 नदी हैं व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते होंगे एक लिपि में कुछ लिखा गया है, एक अलग लिपि में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें देखिए बहुत सारा कुछ क्या है सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। तो ये क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि है। उन लोगों की एक अलग लिपि हुआ करती थी। भूर्ज ब्रिज की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। और ये जो भूर्ज ब्रिज की छाल है, इसमें जो लिखा गया है ना, ये जिस पे ये लिखा गया है स्क्वायर टाइप में, तो ये क्या है, ये भुर्ज ब्रिज की छाल है और इसी पर पांडुलिपि के द्वारा लिखी गई है। इसमें कुछ कश्मीर में पाई गई थी और ये जो है सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले
बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और भुर्ज ब्रिज के जो छाल हैं वो सबसे पहले 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है और ये जो पांडुलिपि है वो अभी भी पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित रखा गया है इस लिपि को। कितनी बेहतरीन तरीके से लिखा जाता था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। क्या? विश्वामित्र और नदियाँ के बारे में। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह। विश्वामित्र क्या? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह। दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। और ये था विश्वामित्र। अब बात कर लेते हैं नदियाँ। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। फिर अब नदियाँ के बारे में पढ़ते हैं। नदियाँ क्या बोलती है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। फिर नदी क्या बोलती है विश्वामित्र के बाद? जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, और जहाँ पे ऋषि लोग रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, बहुत ही महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। इसलिए नदियों की जो तुलना है वो घोड़ों और गायों से की गई है। तो इसमें जो नदी है उसकी तुलना जो है, कंपेयर है, गाय और घोड़ों से की गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये क्या था? प्रार्थना था। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विश्वामित्र और नदी, वो क्या था? प्रार्थना था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। जो ऋग्वेद की जो प्रार्थना है उसमें अन्य नदियों का भी क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। तो उनमें से कौन कौन नदी का जिक्र किया गया है? सरस्वती, सिंधु और इसके जितने भी सहायक नदियाँ हैं, इन सारी नदियों का भी इस ऋग्वेद की प्रार्थना में जिक्र किया गया। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और गंगा और यमुना का जो है उल्लेख सिर्फ एक बार में किया गया। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यही अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जिसे आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट तरीके से याद रखना है। फैक्चुअल ये थिंग्स है, और फैक्चुअल थिंग्स ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो गंगा और यमुना जो है नदी, गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। किसमें? ऋग्वेद की प्रार्थना में। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में गंगा और यमुना नदी का जो उल्लेख है सिर्फ और सिर्फ कितनी बार की गई है? सिर्फ और सिर्फ एक बार की गई है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। क्या पढ़ेंगे अब? नेक्स्ट टॉपिक, मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों, ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में मवेशियों यानी जानवरों के लिए और बच्चे खास करके बेटा, पुत्र मतलब बेटा, तो ऋग्वेद में मवेशियों के लिए और बेटों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है, बहुत सारे प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
और घोड़े जो थे, घोड़ों के लड़ाई में रथ खींचने का काम में इस्तेमाल किया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। और जो है लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए होती थी जहाँ पे अच्छा चारागाह हो, यानी घास फूस ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ पे चारागाह अच्छा हो और जहाँ पे जौ फसल जो है अच्छी तरीके से उपजाया जा सके, वैसे ज़मीनों के लिए अक्सर लड़ाइयाँ होती थीं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित क्या होता है? जो पंडित लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं। तो युद्ध में जो भी धन जीतते थे, उस धन को, यानी उस धन जीते हुए धन में कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दिया जाता था और शेष बचे धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। और जो धन बचता था शेष, वो धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और कुछ धन को बचा लिया जाता था। क्या करने के लिए? यज्ञ करने के लिए। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो यज्ञ जो होती थी, तो यज्ञ में देवी देवताओं की आहुति दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, यानी बलि दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और जो अधिकांश पुरुष लोग ही जो थे इस लड़ाई में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी और कोई भी लोकल सेना जो थी, कोई भी लोकल सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। और लोग जो थे सभाओं में आपसी मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में अपना सलाह मशवरा करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, जो क्या हो, बहादुर भी हो और युद्ध करने में कुशल हो। वैसे लोगों को क्या किया जाता था? सरदार चुना जाता था। अब आगे बात कर लेते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। जो लोगों का वर्गीकरण किया जाता रहा है वो काम के आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, परिवार या समुदाय के आधार पर किया जाता है कि ये इस समुदाय का है, और वो निवास स्थान के आधार पर भी लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। और उसकी सांस्कृतिक परंपरा क्या रही है, तो सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भी लोगों की क्या है, और वर्गीकरण किया जाता है, लोगों को बांटा जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, पुरोहित। ठीक है, ऐसे दो समूह हैं, ठीक है, ऐसे दो समूह हैं जिनका बंटवारा काम के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? काम के आधार पर किया गया। जिसमें पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पहला क्या था? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, पहला कौन था? पुरोहित था और दूसरा कौन था? राजा। यानी दो काम के आधार पे दो समुदाय, यानी दो तरह का वर्गीकरण किया गया था। पहला पुरोहित में, जिसे कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, और इसका ये काम था कि यज्ञ करवाता था, यज्ञ पूजा पाठ जो भी है पुरोहित लोग करवाता था। और दूसरे लोग कौन थे? दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी
ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और ये जो राजा वाले वर्गीकरण किया गया था, जो राजा लोग थे वो कोई बहुत बड़े महान राजा नहीं हुआ करते थे, वो कोई महलों में नहीं रहते थे, ना ही इसके पास कोई सेना थी, और ना ही ये किसी तरीके के कोई टैक्स यानी कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता था, बेटा आप ही शासक बन जाता था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। जनता या पूरे समुदाय जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस। पहला शब्द कौन था? जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, एक था जन और दूसरा था विस। विस जिसके वैसे शब्द निकला है, इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विस, भारतजन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? बताना है आप लोगों को। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, और जो लोग इन प्रार्थनाओं की रचना किए वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और अपने जो विरोधी लोग थे उसे क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु लोग कौन थे? यानी दास लोग कौन थे? जो यज्ञ यानी पूजा पाठ यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में जो है दास जो है स्त्रीलिंग दासी बना। शब्द का मतलब गुलाम हो गया और जिसका मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में क्या किया जाता था? बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते उन्हें वह सब करना पड़ता था। अब आगे बात कर लेते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश परहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खामोश परहरी कहानी महापाषाणों की। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। अब इसके बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। यहाँ पे जो महापाषाण है, ठीक है, महा का मतलब क्या हो गया? बड़ा, और पाषाण का मतलब क्या हो गया? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा सा पत्थर। नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल का मतलब होता है जहाँ पे जो है पुरानी चीज़ों का अवशेष मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। तो पुरास्थल किसे कहा जाता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे पुरानी चीज़ों का अवशेष मिलता है, उसी को ही पुरास्थल बोला जाता है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। और कहा जा रहा है कि जो कुछ बड़े बड़े जो पत्थर होते थे वो ज़मीन के ऊपर ही कुछ दिख जाते थे, और कुछ जो है महापाषाण यानी बड़े पत्थर जो थे, महापाषाण का मतलब क्या होता है? बड़ा पत्थर। तो कुछ बड़े पत्थर ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ बड़े पत्थर ज़मीन के भीतर यानी अंदर भी
दिख जाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, और कई बार जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन लोगों को गोलाकार यानी सर्कल में गोल टाइप का पत्थर भी मिलते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या है, सर्कल नुमा यानी गोलाकार क्या है, ये सारे गोलाकार क्या है, ये सारे क्या है, गोलाकार पत्थर है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, और एकमात्र यही एक प्रमाण है, यही एकमात्र जो पत्थर है इस बात का प्रमाण है, साक्ष्य है कि ज़मीन के नीचे क्या होती होंगी, कब्रें होती होंगी। क्योंकि लोग जो है कब्रों के नीचे, कब्र के पास अक्सर क्या करते थे, एक बड़ी पत्थर को रख दिया करते थे ताकि कब्रों की क्या हो सके, कब्रों की पहचान हो सके। इसीलिए उसके ऊपर में या नीचे में क्या करते थे, एक बड़े से पत्थरों को रख दिया जाता था। तो ये पत्थर ही जो है इस बात का साक्ष्य है, सबूत देते हैं कि ज़मीन के नीचे जो है कब्र है, कब्र मिलते होंगे, ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया गया है ऊपर में। इस तरह के महापाषाण को ताबूत स्वाधान शिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे पत्थर यानी जो बड़े पत्थर होते हैं, महापाषाण होते हैं, वो ताबूत स्वाधान कहा जाता है। ताबूत स्वाधान, जिसको शिष्ट भी कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए हैं, कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा होल दिख रहा होगा, पोर्ट होल, वो एक सुराख होता था जिससे लोगों का कहना था कि शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का क्या था, वो रास्ता था। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, और जो मृतक थे उसको एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ भी दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। तो पूछा जाए कि ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है, तो ब्लैक एंड रेड वेयर काले लाल मिट्टी के बने बर्तन थे, जिसे क्या किया जाता था, मृतकों के साथ यही बर्तनों के साथ काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। और इस साथ साथ में क्या मिले हैं, लोहे के औजार भी मिले हैं, और हथियार, घोड़ों के जो है उसके कंकाल मिले हैं यानी हड्डी मिले हैं, और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं साक्ष्य के रूप में। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या उसमें लोहे का प्रयोग होता था? चलिए आगे बात कर लेते हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। जो महापाषाण है, बड़े पत्थर के कब्रों से मिले लोहे के सामान, यानी कब्रों से क्या मिले हैं, जो कब्र होता था उससे लोहे के सामान भी मिलते थे। क्या मिलते थे, लोहे के सामान भी मिला करते थे। ठीक है, बाईं और घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं और कुल्हाड़ियाँ नीचे एक कटार है, जैसे कि देख सकते हैं आप। बाईं और क्या, घोड़े के लिए सामान है, ये घोड़े में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान है। फिर कुल्हाड़ियाँ हैं, ये क्या है, ये सारा कुल्हाड़ी है। फिर ये क्या है, कटार है। तो ये सारे औजार जो हैं कब्र में क्या करते थे, कब्र में भी मिलते थे, इसका साक्ष्य मिले हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक का बात कर लेते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। जैसे कि हम लोग पता है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसमें बहुत सारे असमानताएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे असमानताएं होती हैं, या तो हो सकता है असमानताएं हो सकती इनकम बेसिस पे हो सकती है, इनकम बेसिस पे असमानताएं होती है,
कलर के बेसिस पे भी क्या होता है, असमानताएं होती है। कम्युनिटी के आधार पे भी क्या होती है, असमानताएं होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो समाज में असमानताओं का कारण होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लोगों की जो सामाजिक असमानताएं थी उसके बारे में पता करना है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते थे कि कंकाल जो पाया गया है तो कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। और जो कंकाल के साथ साथ जो चीज़ें अन्य चीज़ें मिलती थी तो उन लोगों का मानना था कि ये जो है मनुष्य का ही होगा, जिसे वो मनुष्य इस्तेमाल अपने जीवन में करते होंगे। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। बहागिरी की खोजों, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख पाए गए हैं। ठीक है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जी बिल्कुल। मान के चलिए किसी के कब्र में ज़्यादा सोना मिल रहा है और किसी की कब्र में सोना नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि जिसके कब्र में सोना मिल रहा है वो क्या होगा, वो अमीर व्यक्ति रहा होगा। तो अमीर व्यक्ति रहा होगा तो अमीर होने की वजह से उसके कब्र में जो है, उसके कब्र में बहुत से सारे सोनों को भी सोनों के साथ यानी सोना के साथ क्या किया गया होगा, उस मृत व्यक्ति को दफनाया गया होगा। और जो गरीब व्यक्ति होगा तो उसे यूं ही बिना सोने के दफना दिया गया होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी क्या है, असमानताएं पाई जा रही हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो इस तरीके से क्या था, सामाजिक असमानताएं थी, अमीरी और गरीबी था उस टाइम भी। ठीक है। किसी के कब्र में सोने और अन्य बहुमूल्य चीज़ें मिलती थी तो किसी के कब्र में कुछ भी नहीं मिलती थी। इस तरीके से कब्र में मिला जो जाता था उसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में भी सामाजिक असमानताएं थी। उस टाइम भी कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। ठीक है। क्या कुछ कब्रगाहें जो है खास परिवारों के लिए थी। कब्रगाहें का मतलब होता है ना, ठीक है, कब्रगाहें जो होती है, कब्रगाहें जो होती है जहाँ पे मृतक को क्या किया जाता है, मृतक को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, मृतक को दफनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कब्र होती है उसी को ही कब्रगाह कहते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या कुछ कब्रगाह जो थे किसी खास परिवार के लिए होती थी, यानी जो अमीर लोग थे तो क्या कुछ ऐसे अमीर लोगों को एक अलग कब्रगाह में दफनाया जाता था, उन लोगों के लिए अलग कब्रगाह बनी हुई थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ये यानी एक ही कब्र में जो है एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो एक से अधिक कंकाल मिलने से यह सबूत मतलब ये साक्ष्य मिलता है, ये साबित हो जाता है कि इस कब्र में शायद एक ही परिवार के लोगों को क्या किया गया, एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। और जो कब्र होते थे तो ऐसे स्थान पर गोलाकार गोल जो पत्थर लगाए जाते थे, गोल गोल पत्थर जो लगाए जाते थे, जैसा कि आप ऊपर वाले चित्र में आप लोगों ने देखा था, वो इस बात का क्या करते थे, सिंबल थे, चिन्ह थे, चिन्हित करते थे कि ये कब्र जो है इस आदमी का है, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार समूह को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है। एक गांव है जिसका नाम क्या है, इनाम। ठीक है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। विशिष्ट व्यक्ति कौन होता है, विशिष्ट व्यक्ति का मतलब होता है फेमस व्यक्ति। ठीक है। किसको विशिष्ट व्यक्ति क्या होता है, फेमस पर्सन। ठीक है।
फेमस पर्सन, या क्या बोल सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, जिसको विशिष्ट व्यक्ति बोलते हैं, जिसका जो समाज में एक अलग ओहदा होता है, एक अलग मान सम्मान होता है। इनाम गांव को खोजो, जो मानचित्र 2 है उसमें इनाम गांव को खोजना है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। और जो भीमा की सहायक नदी है, भीमा की सहायक नदी कौन है, घोड़, घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो आप देख सकते हैं घोड़ किनारे जो है, घोड़ नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है इनाम गाँव। क्या है, घोड़ नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है, इनाम गाँव, जहाँ पे लोग 3600 से, जहाँ पे लोग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। और ये जो खाना रखने का जो प्रचलन है शव के बगल में, वो अभी भी प्रचलित है, ठीक है। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यानी जो एक आदमी था, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में, यानी 5 कमरे वाले जो मकान था और उसका जो आंगन था, ठीक है, उसका क्या था, आंगन था, तो उसी आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। और ये जो घर था, गांव के बस्ती में सबसे बड़ा क्या था, घर था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और एक क्या था, अनाज स्टोर भी था, जहाँ पे अनाज को क्या किया जाता था, जमा किया जाता था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। अब एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, जो कंकाल का जो अध्ययन करते हैं हम, मनुष्यों का कंकाल, ठीक है, और जानवरों के कंकाल, तो ये जो कंकाल होते हैं किस बात को बताते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। यानी महिला कंकाल, अगर किसी कंकाल के सामने से अगर कुछ गहने मिलते हों तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि वो क्या है, शायद वो जो कंकाल है वो महिला का रहा होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि जो गहने मिलते थे कंकाल के साथ वो स्त्री का ही कंकाल होगा। क्यों? क्योंकि पहले के जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हथेलियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। एक पहचान का तरीका है कि जो औरतें होती है उसका कूल्हा जो है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? चरक। कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, और मनुष्य में जो होते हैं कितनी हड्डियां होती हैं? वो 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत
हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। और वो जो बताए थे वो 360 हड्डियों के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी आधुनिक में कितना हड्डियों के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है 206 हड्डियों के बारे में। तो इस वाले जो 306 हड्डी बताए थे उसमें जो है दांतों के जोड़ और कार्टिलेज को भी क्या किया गया था, जोड़ लिया गया था। तो उन सारे चीज़ों को जोड़ करके, सारे हड्डियों को जोड़ करके 360 हड्डी बताए थे। वो अपने एक किताब जो लिखे थे जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, याद रखना, चरक संहिता नाम का किताब लिखे थे, है ना, जिसमें 360 हड्डियों का कॉन्सेप्ट आया था। अब बात कर लेते हैं इनाम गांव के काम धंधे। इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या काम धंधे करते थे। जाहिर सी बात है, लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए काम धंधे करने पड़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो इनाम गांव के लोग थे वो कौन कौन से काम धंधे क्या करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। और बहुत से सारे, जैसे आंवला का, जामुन का, क्या करते थे लोग, जूस भी क्या करते थे, जमा करते थे। इसका भी साक्ष्य मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। अब आगे बात कर लेते हैं अभी छोटा सा बॉक्स है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। अन्यंत्र, ठीक है, अन्यत्र। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। और क्या किया गया था, जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। और इन हड्डियों को भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कही जाती थी, क्योंकि यह मान्यता था कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों के आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे और कभी कभी क्या होता था, भविष्यवाणी गलत भी हो जाता था। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और वे जो है लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है जानवरों की हड्डी पर लिखा जाता था। हड्डी पर भविष्यवाणी के लिए जानवरों की हड्डी पर लिखा जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ जो है जानवरों की हड्डी पे क्या किया गया, लिखा गया है ना, ये सब चीज़ें। फिर इस हड्डी को आग में फेंक दिया जाता था। तो आग की वजह, हीट की वजह से क्या होता था, इन हड्डियों पे ये दरारें आ जाती थी। देखो, जैसे ये क्या है, दरार आ गई है। तो इन हड्डियों पे क्या आई है, दरार आ गई है। इन दरारों को देख करके क्या करते थे, भविष्यवाणी जो थे, भविष्यवाणी किया करते थे। इस तरीके से इस चैप्टर हुआ एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।